स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरा परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम है सुजीत सुरेंद्र पाटिल। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की रैंक पर मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ। मैं प्रॉपर धुलिया से हूँ, धुलिया डिस्ट्रिक्ट आपकी के बाजू में है, वहाँ से हूँ। तो आज है हमारा रेजिंग डे की वजह से हम आपको सबको यहाँ पर बुलाया है। आपको कम से कम वेपन की जानकारी देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। सभी वेपन हमने यहाँ पर रखे नहीं है, लेकिन जिसकी जानकारी, जो वेपन ज़्यादा तौर पर यूज़ करते हैं या आप जो पिक्चरों में देखते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। आपने कभी पहले ये वेपन देखा है? किसी ने देखा है? क्या कहते हैं इसको? एके। अच्छा, और क्या कहते हैं इसे? मैं इसका पूरा नाम बताता हूँ। इसका पूरा नाम है 7.62 mm SLR राइफल। 7.62 SLR। SLR का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? किसने यहाँ ट्रेनिंग हासिल की है? सर बोले ना, अभी किसी ने यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की है? सेकंड ईयर पास आउट बच्चे, कम्युनिटी का आपको हुआ प्रशिक्षण। चलो मैं आपको बता देता हूँ। SLR का फुल फॉर्म है सेल्फ लोडिंग राइफल। SLR का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप लोड होती है। एक बार कॉक होने के बाद ये अपने आप लोड होती है। मैं इसके बारे में आपको ये भी बताऊंगा ये कैसी चलती है, ये तीनों हथियार कैसे चलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पूरा नाम है 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। इसकी आम जानकारी आपको दे देता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी आम जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इस राइफल का पूरा नाम होगा, इसका कैलिबर है 7.62 mm। कैलिबर यानी क्या, कोई बता सकता है? कैलिबर यानी इसका बोर। ये जो है यहां से गोली निकलती है, बराबर, ये दिख रहा है सबको? ये जो है इसका व्यास है 7.62 mm। आप स्केल है ना आपके पास, सबके पास? तो स्केल पर आप देख सकते हैं 7.62, इतना नाप लीजिए तो ये होगा इसका कैलिबर। इसका कैलिबर है 7.62। इसका साइटिंग रेडियस है 21.77 इंच। साइटिंग रेडियस मतलब यहां से यहां तक का अंतर, यहां से यहां तक का अंतर है 21.77 इंच। इसका रेट ऑफ फायर यानी प्रति मिनट ये कितनी गोली फायर करती है। रेट ऑफ फायर यानी प्रति मिनट ये कितनी गोली फायर करती है। इसका धीमा रेट ऑफ फायर है 5 गोली प्रति मिनट। अगर धीरे धीरे अपन इसको फायरिंग करें तो 5 गोली प्रति मिनट है। इसका तेज है 20 से 30 गोली प्रति मिनट। अगर तेज फायर करें तो इसका फायर रेट है 20 से 30 गोली प्रति मिनट। अभी इसके वजन के बारे में अपन देखेंगे। इस पूरे राइफल का वजन है 9 पाउंड 11 औंस। 9 पाउंड 11 औंस। पाउंड जानते हो ना आप? पाउंड किस किस को मालूम है? पाउंड किसे कहा जाता है? आपको सिर्फ किलोग्राम में मालूम होगा, बराबर। तो ये 9 पाउंड 11 औंस का है इसका पूरा वजन, जो कि 4 किलो 400 ग्राम के लगभग आता है। 4 किलो 400 ग्राम लगभग आता है ये। अगर इस पे भरी हुई मैगजीन लगा दे, अभी ये खाली मैगजीन है, बराबर, इसमें राउंड है नहीं। अगर ये भरी हुई मैगजीन लगा दे तो इसका वजन हो जाता है 11 पाउंड 14 औंस। खाली वजन कितना था अपना? 9 पाउंड 11 औंस। अगर इसमें सभी राउंड डाल दे तो इसका वजन हो जाएगा 11 पाउंड 14 औंस। अब इसके कुछ विशेषताएं बता देता हूं मैं आपके कि इस वेपन की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले ये वेपन हल्का है। 4 किलो मतलब एक आम तौर पर जो ट्रेनिंग किया हुआ एक जो पुलिस का बंदा है या फिर आर्मी का जो बंदा है, इसको आराम के साथ ले जा सकता है। 4 किलो मतलब इतना जड़ नहीं, बराबर। तो इसकी ये सबसे पहली विशेषता है कि ये वजन में हल्का है, तो एक जवान इसको काफी देर तक, काफी दूर तक ले जा सकता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है कि इसका कारगर रेंज अच्छा है। कारगर रेंज यानी ये बैरल में से गोली निकलने तक का जो समय है उसको कारगर रेंज कहा जाता है। इसका कारगर रेंज है 300 मीटर। 300 मीटर तक मतलब अगर एक सही दुरुस्त निशाने वाला एक जवान अगर इस पे निशाना ताके और 300 मीटर तक कोई भी अगर टारगेट खड़ा हो तो ये गोली वहां तक जाएगी और उसको टारगेट को हिट करेगी। हो सकता है कि 300 मीटर तक के आगे भी जाए, लेकिन इसका कारगर रेंज है 300 मीटर। मतलब 300 मीटर ये एक सीधे लाइन में जाएगी।
सीधे लाइन में जाएंगी। 300 मीटर के आगे हवा का दबाव, जमीन की खिंचावट, इन सभी का आपका ये गोली पे परिणाम होता है और गोली नीचे आ सकती है, लेकिन 300 मीटर तक ये सीधे टारगेट तक हिट कर सकती है, इसीलिए भी ये बहुत कारगर हथियार है। अब चलते हैं ये छोटे हथियार की तरफ। ये सब मैं आपको हैंडल करने को बताऊंगा, आप सबको इसका मतलब हाथ लगाने को मौका मिलेगा। अब चलते हैं ये छोटे हथियार की तरफ। ये तो अब बहुत बार देखा होगा आपने, क्या कहते हैं इसे? पिस्टल। और क्या कहते हैं? तो इसी का पूरा नाम है पिस्टल ब्राउनिंग 9mm FNHP। इसका पूरा नाम है पिस्टल ब्राउनिंग 9mm FNHP। 9mm क्या हो सकता है अभी इसमें? अभी इसका क्या बोला मैं, इसका क्या बोलते इसको? 7.62 क्या था ये? बोर था। क्या था? बोर 7.62। तो इसका क्या है बोर? 9mm। इसका बोर कितना है? 9mm। इसी का पूरा नाम बताया मैंने, 9mm पिस्टल ब्राउनिंग FN यानी फैब्रिक नेशन। ये फैब्रिक नेशन इंडिया की कंपनी नहीं है, ये विदेश की कंपनी फैब्रिक नेशन, ये कंपनी ने इसको बनाया है। और HP यानी हॉर्स पावर इसका नाम दिया गया है। जो अपन पानी की मोटर यूज करते हैं ना, 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की, तो इसको हॉर्स पावर नाम दिया गया है। 9mm पिस्टल ब्राउनिंग FNHP। इसका पूरा वजन 2 पाउंड 1 औंस, 2 पाउंड 1 औंस, मतलब लगभग 936 ग्राम। कितना है? 936 ग्राम। ये इसकी मैगजीन, क्या बोलते हैं इसको? इसमें क्या भरा जाता है मालूम है ना? क्या भरा जाता है? गोली, जिसको राउंड कहते हैं, जिसको राउंड कहते हैं यानी एम्युनिशन कहते हैं। इसमें 11 राउंड आते हैं, 13 राउंड आते हैं, लेकिन 11 भरे जाते हैं। कोई बता सकता है कम क्यों भरे जाते हैं? 13 राउंड आते हैं लेकिन 11 भरे जाते हैं। कोई बता सकता है कम क्यों भरे जा सकते हैं? नहीं, इसमें जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की ताकत को कायम रखने के लिए कम राउंड भरे जाते हैं। स्प्रिंग की ताकत को कायम रखने के लिए अगर 13 राउंड भर दे तो वो स्प्रिंग तो मतलब कम काम देंगे अपने को, इसीलिए 11 भरे जाते हैं कि इसको स्प्रिंग की ताकत को कायम रखने के लिए। शॉटगन, क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है 12 बोर पंप एक्शन गन। 12 बोर पंप एक्शन गन, जिसको आप सीधी भाषा में शॉटगन भी कह सकते हैं। तो इसकी आम जानकारी दे देता हूं। इसका बोर कितना है अभी बोलो, ये दोनों का तो आपको पता चल गया। इसका बोर 12 बोर बोला है मैंने, कितना बोला है? 12। तो इसका बोर कितना होगा? 12। जैसे इसका क्या था? 9mm। कितना था? 9mm। इसका क्या था? 7.62 बराबर कितना था? 7.62। तो इसका कितना है? 12 बोर। मतलब ये जो है, ये दिख रहा है ना आपको सबको, इसकी चौड़ाई है 12 बोर। इसका वजन 3 किलो, इसका वजन है 3 किलो, लगभग 3 किलो। अभी मैं ये पूरा राइफल खोल के बताऊंगा और इसके पार्ट्स के थोड़े थोड़े नाम बताऊंगा। ये 2 मिनट खाली ठेवून घेता का डायरेक्ट तिकडे बाजूला। संतोष दादा राइफल दारा। इस पूरे का नाम है मैगजीन। मैगजीन पूरे का नाम है मैगजीन। इसमें राउंड भरे जाते हैं बराबर। ये है छोटी दीवार, ये है बड़ी दीवार मैगजीन की। ये है इसको क्या कहते हैं? मैगजीन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म रिपीट करना है, क्या बोलते हैं इसको? पूरे का नाम है मैगजीन। कोई भी हथियार खोलने से पहले ध्यान देना है, कोई भी हथियार खोलने से पहले उसका आमतौर पर निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? निरीक्षण। कोई बता सकता है क्यों किया जाता होगा निरीक्षण? मैं बताता हूं। ये जो हथियार है ये जानलेवा चीज है। कोई भी हथियार जानलेवा चीज है, और जब भी हम जानलेवा चीज को अगर खोलना है या फिर इस्तेमाल करना है तो हमें यह तय कर लेना है कि इसमें राउंड तो नहीं है। जैसे कि मैं अभी आप सबको बता रहा हूं,
और अगर डायरेक्ट खोल दिया या फिर कुछ एक्शन कर लिया और अगर इसमें राउंड होगा तो फिर यहाँ कैजुअलिटी होने की संभावना है। तो इसलिए कोई भी हथियार खोलने से पहले इसका आमतौर पर मुआयना करना चाहिए, मतलब इसमें जिंदा राउंड तो नहीं है ना, ये यकीन कर लेना चाहिए। अभी हम चलेंगे इसको खोलने की तरफ। खोलने के लिए सबसे पहले इसे कॉक किया जाता है, सबसे पहले इसे कॉक किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है सबको, ये है इसका कॉकिंग हैंडल, ये है इसका कॉकिंग हैंडल। इसको अगर हम पूरी ताकत से ऐसे नीचे किए तो ये कॉक हो जाएगी। नीचे करके छोड़ देना है, क्या करना है, इसको सिर्फ नीचे करके छोड़ देना है। ये हो गई अभी कॉक, क्या हो गई अभी कॉक। अब इसको खोलते हैं। ये जो है इसका बर्ड बॉडी लॉकिंग कैच, इसको कहते हैं बर्ड बॉडी लॉकिंग कैच। ये जैसे ही मैं पीछे करूंगा, ये हथियार देखिए कैसा होता है भैया, ये मैं पीछे कर रहा हूं, ये खुल गया यहां से, ये पैक है समझो। ये जैसे ही पीछे करता हूं इसको, ये खुल जाता है बराबर। इसे कहते हैं कवर। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। इस पूरे का नाम है ब्रिज ब्लॉक। क्या कहते हैं, ब्रिज ब्लॉक। क्या कहते हैं, ब्रिज ब्लॉक। इसका काम भी बताऊंगा मैं आपको। कपड़ा क्यों नहीं बरकत रखा है, असल तो खराब कपड़ा। अभी ये है पिस्टन, खोल के बताता हूं फिर आपको पता चलेगा। ये है पिस्टन हेड, ये है पिस्टन हेड, पिस्टन हेड, सॉरी, ये है पिस्टन। क्या है ये है पिस्टन स्प्रिंग। अभी आमतौर पर सरसरी तौर पर ये राइफल यहां तक खोल सकता है एक आम जवान या फिर एक आम ट्रेनिंग पाया हुआ एक जवान। इसके आगे भी खुलती है लेकिन उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, जो मैंने भी नहीं किया है। जो आर्मोरर रहते हैं जिसके बारे में इनको साल भर की ट्रेनिंग की जाती है, वो इसको पूरा खोल सकते हैं, लेकिन एक आम ट्रेनिंग किया हुआ जवान इसको यहां तक खोल सकता है। अभी हम देखेंगे इसका फायर कैसे होता है। पीछे से डाल रहा वाला गा रहा ये देखिए भैया बहुत अच्छा दे। अभी इसको क्या बोला था, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, इसके ऊपर राउंड सवार होते हैं। क्या होते हैं, ये मैगजीन लगा दी यहां पर। जैसे ही हम इसको कॉक करते हैं, कॉक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कॉकिंग हैंडल। क्या कहते हैं इसको, कॉकिंग हैंडल। जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूं, देखना है क्या हो रहा है। अब यह क्या हुआ, देखा क्या हो रहा है, ये जो ब्रिज ब्लॉक है ये पीछे की हरकत कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पीछे की हरकत कर रहा है। मैं इसे अभी पूरा खींचता हूं, देखिए क्या होता है इसको, क्या हो गया, ये पूरे पीछे चला गया है। अभी इसको लॉक कर देता हूं 2 मिनट। अभी ये पूरा पीछे हो गया है, लेकिन यहां पर कॉकिंग की कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है। अभी ये जो दिख रहा है अभी क्या है अंदर, ये मैगजीन प्लेटफॉर्म था ऊपर वाला,
यहां पर राउंड होता है, यहां पर क्या होता है, राउंड होता है। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, ये ऊपर वाले राउंड को, ये देखिए ऐसे जाते हुए उछल गया नवले साहब से, ये ऊपर वाले राउंड को यहां पर दाखिल करेगा। कहां पर, चेंबर पर। ये दिख रहा है सबको, ये मेरी उंगली देखिए कहां पर है अभी, ये जो ऊपर वाला राउंड है ये चेंबर में दाखिल होता है। देखिए अभी, हाँ, ये ऐसे ही मैं जैसे इसको छोड़ता हूं, अभी क्या हो गया है ये, हाँ बहुत बढ़िया, किसने कहा लोड, हाँ ये इसको बोलते हैं लोडिंग की कार्रवाई कहते हैं इसको। मैगजीन के ऊपर वाले राउंड को यहां से लेकर चेंबर में दाखिल करवा दिया है। कहां पर दाखिल करा थे, चेंबर में। अब हो गई ये राइफल लोड, इसको कहते हैं राइफल लोड होना, मतलब अभी ये जिंदा राइफल हो गई है। और ये इसका है सेफ्टी कैच, यहां पर ध्यान दीजिए, ये इसका सेफ्टी कैच। ये सेफ्टी कैच अगर हम, अभी ये ऑफ है सेफ्टी कैच, अगर हमने ट्रिगर दबाया भी तो दबेगा नहीं। मैं ट्रिगर दबा रहा हूं, दबाओ बेटा ट्रिगर, हो रहा है कुछ, दब नहीं रहा है ना, क्योंकि इस पास सेफ्टी कैच लॉक है। जैसे हम इसका सेफ्टी कैच ऑन करते हैं, ये अभी ऑन हो गया बेटा, आप दबाओ, आवाज आई सबको, क्या हो गया अभी, ये फायर हो गया। वापस करेंगे ऊपर, ये पीछे किया, अभी क्या हो गया, राइफल लोड हो गया, बहुत बढ़िया। ये क्या है, सेफ्टी अभी ऑफ है, सेफ्टी क्या है, ये अभी ऑन करवा दिया, दबाओ बेटा, हो गया कॉक। तो लगभग यहां तक मैं आपको सबको बता सकता हूं, इसके आगे बताना मुनासिब नहीं है, बराबर। अभी अपन दूसरा वेपन देखेंगे, ये सबको हैंडल करने को मिलेगा। हाँ, पिस्टल, पिस्टल पूरा नाम था इसका, पिस्टल ब्राउनिंग 9mm FN HP। संजय दत्त यूज करता ना, आपने देखा होगा। ये ध्यान में रखिए, ये ऐसा हथियार है, कोई भी हथियार जो आपको यूज नहीं करना है, जो आपको, बेटा इधर ध्यान दो, जो आपको यूज नहीं करना है। हो सकता है कि आगे चल के आपको कहीं बाजार में जा रहे हो या कहीं घूम रहे हो, आपको जब भी इस किस्म का कोई भी हथियार अगर किसी के पास दिखता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तुरंत पुलिस स्टेशन में जाना है और पुलिस को जानकारी देना है। क्या करना है, पुलिस स्टेशन में जाना है और पुलिस को जानकारी देना है। ये हथियार हो या वो हथियार हो या किसी भी प्रकार का हथियार अगर आपको दिखता है, तो आपका पहला काम है पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस को इत्तला करो, बराबर है। इस मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, क्या बोला था मैंने, 13। कितने भरे जाते हैं, क्यों भरे जाते हैं, स्प्रिंग की ताकत को कायम रखने के लिए। अभी ये राइफल भी, ये पिस्टल भी खोलेंगे आप ना। इसको पिस्टल क्यों कहा जाता है वो भूल गया मैं बताना। जो छोटे हथियार है ना उसको हम आमतौर पर पिस्टल कहते हैं, और जो बड़े हथियार है ना उसको राइफल कहते हैं। सिंपल है, जो छोटे हथियार है उसको पिस्टल कहा जा सकता है और जो बड़े हथियार है उसको राइफल कहा जा सकता है। अभी इसको हम खोलेंगे। खोलने से पहले क्या करना है, हथियार को खोलने से पहले हर हथियार का मुआयना करना है। क्यों मुआयना करना है, क्या बता था, कुछ जानलेवा चीज है तो नहीं, ये हमें चेक करना है। अभी इसको खोलते हैं। हाँ, ये हो गया मैगजीन। धीरे धीरे बेटा। ये है बर्ड बॉडी लॉकिंग पिन, लॉकिंग पिन। यह है मेन गाइड रिकॉइल स्प्रिंग, मेन गाइड रिकॉइलिंग स्प्रिंग। यह है बैरल, बैरल क्या आता है इसमें, गोली, बहुत बढ़िया। यह है ब्रिज ब्लॉक इसका, और ये बॉडी। यहां तक एक आमतौर पर ट्रेनिंग पाया हुआ जवान इसको खोल सकता है, बराबर। अभी इसको वापस से
फिट करेंगे और बताएंगे गोली कैसी चलती है। हाँ, चलाना है, ठीक है। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, पुलिस में दाखिल हो जाओ, आर्मी में चले जाओ, आपको चलाने का मौका मिलेगा। वो जो तीसरा हथियार है वो बहुत दिनों से खोला नहीं है, इसलिए वो खुलेगा नहीं, तो हम इसके बारे में अभी और जानकारी लेंगे। नहीं, क्या प्रॉब्लम सांगतो, हाँ दे रहा हूँ रिसीवर कवर। इसकी विशेषताएं के बारे में, इसकी विशेषताएं मतलब इसमें ऐसी क्या खूबी है कि ये हथियार हमने लिया है। पहली खूबी कौन बता सकता है? आप देख सकते हैं इसके बारे में। पहली खूबी क्या हो सकती है? ये हल्का है। क्या है? हल्का है, कहीं भी छुपाया जा सकता है, बराबर। यहां छुपाया जा सकता है, यहां छुपाया जाता है, या फिर जो कोट होता है इसके अंदर छुपाया जा सकता है। इसलिए बेहतरीन हथियार माना गया है इसको। क्या माना गया है? बेहतरीन हथियार माना गया है। मगर ये हथियार, ये कितना रेंज तक जाता था? क्या बोला था मैंने? 300 मीटर। कितना जाता है? 300 मीटर। ये जा सकता है 300 मीटर? कितना जा सकता है फिर? ये जाता है सिर्फ 15 मीटर। कितना जाता है? सिर्फ 15 मीटर, क्योंकि इसकी ताकत कम है। इसकी ताकत ज्यादा है इसलिए ये 300 मीटर जा सकता है, इसकी ताकत कम है इसलिए ये सिर्फ जाता है 15 मीटर। इसीलिए इसको जो CQB बोलते हैं हम, क्लोज क्वार्टर बैटल, जो आमतौर पर नजदीकी लड़ाई होती है ना, अगर समझो अचानक नजदीक दुश्मन आ गए, इतने नजदीक अगर दुश्मन आ जाता है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं क्या? मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं आराम से कर सकता हूं। यहां से निकाला, फायर। और अगर लंबा दुश्मन है, 200 मीटर तक बैठा है, तो इसका कुछ काम है नहीं, तो मैं इसको रख दूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा, बराबर। अभी इसके बारे में कुछ हमें जिम्मेदारी है इसके बारे में, तो वो मैं बता देता हूं। अगर कहीं भी ये अगर पिस्टल आपको दिखाई देता है तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये पिस्टल भरा हुआ है। क्या है ये? भरा हुआ है, मतलब लोड है। क्या है? लोड है। हम देखे नहीं देखे फिर भी यही समझना है कि ये पिस्टल लोड है, ये पिस्टल लोड है। दूसरा, अगर किसी हम दोस्त को दे रहे हैं ये पिस्टल, तो इसका बैरल का रुख सुरक्षित दिशा में करना है। सुरक्षित दिशा मतलब कैसे? ऊपर नीचे कहीं भी करना है, लेकिन हमारे दोस्त की तरफ ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना है। समझो देते हैं हम तो ऐसे देना नहीं है, क्योंकि इसको क्या बोला है? हर हमेशा भरा हुआ समझना है। मतलब ये समझो भरा हुआ है, भरा हुआ है ये, और मैं अगर इनको दे रहा हूं, लीजिए ये दे रहा हूं और गलती से दब गया, क्या हो सकता है? बराबर गया। तो इसलिए हर हमेशा समझो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो देते हैं लेते समय कैसे देना है? ऐसे देना है। मतलब इन्होंने कहा है नीचे, या फिर ऐसे देना है, मतलब ऊपर है। फिर ये जब लेंगे तब ये देख लेंगे कि इसमें है क्या नहीं। तो यहां पर इसकी आम जानकारी, परिचय, उत्पत्ति सब समाप्त है। तो अब जब भी आपको ये चीज दिखाई देगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पुलिस के पास आएंगे। सबसे पहले क्या करोगे? पुलिस के पास आएंगे। डरोगे नहीं, इससे डरना है, इससे डरना है, लेकिन पुलिस से नहीं डरना है। आपने सबसे पहले आना है पुलिस के पास और जानकारी देनी है कि हमने ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे इंसान के पास इस किस्म का हथियार देखा है, बराबर। अच्छे से पढ़ाई करना है, पुलिस में आना है या फिर आर्मी में भर्ती होना है, फिर आपको ये यूज करने का मौका मिलेगा। गलत तरीके से यूज नहीं करना है इसका, बराबर। संजय दत्त हमारा आइडल नहीं है। किसी ने बोला अभी संजय दत्त हमारा आइडल नहीं है। हमारा आइडल कौन है? पुलिस है, आर्मी वाले है, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, वो हमारा आइडल है, बराबर। चलो ठीक है, मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के वती से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ पर आए। आपके टीचर लोगों का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सभी को यहाँ पर लाए। हम जैसे जैसे मौका मिलेगा आपको दोबारा से बुलाएंगे और भी हथियार आपको परिचय करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।